हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल, और उससे पिछले वीडियो में बताए थे विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल। और हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बीजगुणन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम बिना बकबक किए हुए सवाल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सवाल है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो आइए इस हम शानदार लेसन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बीजगुणन विधि में करना क्या होता है कि इक्वल के इस साइड भी जो कुछ रहता है उसको जीरो करना होता है। तो इसको जीरो करने के लिए ये जो 5 इस साइड है इसको हम उस साइड भेज देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला इक्वेशन है तो 2x प्लस वाई, ये 5 इस साइड बराबर 5, ये हो गया पहला इक्वेशन। तो इसको करना क्या है, 2x प्लस वाई, 5 इस साइड है तो 5 को इस साइड ला लेते हैं। तो ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया आपको पहला इक्वेशन। और दूसरा में क्या कहता है, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये दूसरा हुआ। तो इसमें 3x प्लस 2y, ये 8 इस साइड प्लस में है तो 8 को बराबर की साइड ला लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और बीजगुणन विधि से समीकरण ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र लगता है, तो वह सूत्र हम लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, x बट्टा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बट्टा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। तो हमारा सूत्र ये होता है x बट्टा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बट्टा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। ये हमारा सूत्र होता है। तो आइए a1 किसको मानते हैं, समीकरण फर्स्ट में हम देखते हैं, इसको a1 मानते हैं। और यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये b2 b1 होगा और ये c1 होगा। तो देखिए a1 हो जाएगा हमको यहाँ पर 2, और b1 हो जाएगा हमको 1, और c1 हो जाएगा यहाँ पर -5। समीकरण पहला का हम लिख लिए। और समीकरण दूसरा में चलते हैं। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा है तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। ये हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान हमने लिख लिए। और हम अब इसको सूत्र पर बैठाते हैं। देखिए कैसे बैठाते हैं। तो यहाँ पर है सूत्र x बट्टा a1 है तो a1 का मान निकल गया यहाँ पर 1, और गुना है c2 का मान निकला है -8, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। और उसके बाद माइनस है, उसके बाद b2 का मान है यहाँ पर 2 गुना c1 का मान है यहाँ पर -5, इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद बराबर में है y बट्टा c1 का मान है यहाँ पर -5, ब्रैकेट में लिखते हैं -5 गुना a2 का मान है यहाँ पर 3, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस का चिन्ह है माइनस, और उसके बाद c2 का मान है यहाँ पर -8 गुना a1 का मान है यहाँ पर 2, और उसके बाद बराबर में है 1 बट्टा a1, तो a1 का मान है यहाँ पर 2 गुना b2 का मान भी है 2, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस, उसके बाद a2 का मान है यहाँ पर 3 गुना, उसके बाद b1 का मान है 1।
तो हमने यहाँ पर मान सबका बैठा दिया है। अब देखिए हम एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स बट्टा देखिए A1 1 गुना -8 तो हो गया आपको -8 ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस है। उसके बाद देखिए 2 गुना -5 तो यहाँ पर हो जाएगा -10 और उसके बाद बराबर में है y बट्टा यहाँ पर देखिए -5 गुना 3 तो यहाँ पर हो जाएगा -15 ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो -3 और उसके बाद -8 गुना 2 तो यहाँ पर हो जाएगा -16 और उसके बाद बराबर में है 1 बट्टा देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4 और -3 गुना 1 तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं x बट्टा ब्रैकेट हटाते हैं तो -8 और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा तो +10 बराबर y बट्टा ब्रैकेट हटाएंगे तो -15 और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +16 बराबर 1 बट्टा 4 में से 3 गया तो 1 और अब यहाँ पर देखिए x बट्टा -8 + 10 तो 2 बराबर y बट्टा -15 + 16 तो 1 बराबर 1 बट्टा 1 तो और देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। अब इसको इसके बराबर कर देते हैं पहले और उसके बाद इसको इसके बराबर कर देंगे। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पर x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1 और इसको क्रॉस कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2 और उसके बाद इसको इसके बराबर करते हैं तो y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1 देखिए y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y का मान निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए